हेलो बेटा, 6th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हमने 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर हमने राइट कर लिया। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर पे, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। वी सी सेवरल ब्यूटीफुल एंड कलरफुल थिंग्स इन आवर होम्स एंड इन आवर सराउंडिंग। यू लाइक टू डेकोरेट योर रूम विद कलर्ड कर्टेन्स, पिक्चर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ एक्सेट्रा। देखो बेटा, आप अपने चारों तरफ बहुत सारी सुंदर सुंदर कलरफुल चीज़ें देखते हो। आप अपना रूम है उसमें भी अच्छे से पर्दे लगाते हो, उनको अच्छा कलर करवाते हो, यानी कि आप उनको अच्छे से डेकोरेट करते हो। इन सनलाइट, ट्यूबलाइट और लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कलर्ड थिंग। व्हाट हैपन्स व्हेन सडनली लाइट गोज ऑफ इन द नाइट। आप कलर थिंग देखते हो, जब दिन की लाइट होती है तो आपको सब कुछ अच्छा सा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, सभी चीज़ों की ब्यूटी को एंजॉय करते हो। लेकिन क्या हो, अगर आप जो चीज़ें देख रहे हो वो रात का टाइम हो और लाइट चली जाए तो क्या आपको सभी चीज़ें कलर दिखाई देंगी। यू आस्क फॉर ए टॉर्च और ए कैंडल टू सी द थिंग्स, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट लाइट इज। तो जैसे ही लाइट चली जाएगी आप क्या कहोगे, या तो टॉर्च ले या फिर कैंडल ले, जिससे आप देख सको अपने चारों तरफ। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि लाइट है क्या। लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी दैट मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है, एक इनविजिबल एनर्जी, यानी कि ना देखने वाली, यानी कि दिखाई देने, जो हमें दिखाई ना दे, ऐसी एनर्जी है जो क्या कर देती है, हमें ऐसा फील करवाती है, यानी कि विजन, यानी कि देखने जैसा सेंस करवाती है, देखने जैसा फील करवाती है। और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें क्या करती है बेटा, अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए योग्य बनाती है, एबल बनाती है, हमें कैपेसिटी देती है चारों तरफ की चीज़ों को देखने की। सोर्स ऑफ लाइट, when there is a failure of light at night and nothing is visible to you, you ask for a torch or candle, so a torch or candle is a source of light। तो source of light क्या है बेटा, जैसे ही रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आप टॉर्च लोगे या कैंडल लोगे, तो उस टाइम पे वो क्या है, लाइट के सोर्स हैं। सो एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज कॉल्ड ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट सच एज टॉर्च, a candle, oil lamp, etc. And an object that cannot emit light is not a source of light and it is called non-luminous object such as a table or a book, etc. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं, यानी कि लाइट पास करते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे टॉर्च है, कैंडल है, जिनकी हेल्प से हम देख पाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट कमिट नहीं करते, यानी कि जिनकी हेल्प से हम कुछ चीज़ भी देख नहीं पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और टू टाइप, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब दो तरह के सोर्स होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल सोर्स क्या होते हैं बेटा, जो नेचर में है, जैसे सन है, स्टार है, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। उसके अलावा देखो एनिमल में फायर फ्लाई हैं, ग्लो वर्म है, आल्सो एमिट्स लाइट, जैसे जुगनू होते हैं ना, रात के टाइम वो चमकते हैं, तो वो क्या है बेटा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, अपने आप से चमकते हैं वो। आगे आते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो हमने बनाए हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, टॉर्च है, ऑयल लैम्प है, कैंडल है, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तीन टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट, तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट्स। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से बेटा लाइट पास हो जाती है, या फिर हम उनके आर पार विजिबली देख सकते हैं, क्लियरली उनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि कांच का गिलास होता है, पानी होता है, हवा होती है, उनके आर पार हम आराम से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास नहीं होती और जिनमें से हम क्या नहीं देख पाते, दूसरी साइड का देख नहीं पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, क्या इनमें से हम आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते। थर्ड आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पार्शियली पास हो जाती है, यानी कि कुछ हद तक पास होती है, और जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या क्या आता है, देखो जैसे बटर पेपर है, बटर पेपर यानी कि आप कोई पेपर ले और उसको चिकना कर दें, ठीक है, और फिर उसमें से आप देखें तो आपको धुंधला दिखाई देता है दूसरी साइड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्राउंड ग्लास, यानी कि अगर वन साइड पेंटेड ग्लास है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं अपने पास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, इन्हें आपको सोल्व करना है। आगे देखो एक एक्टिविटी आती है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो अबाउट शैडोज। अगर हमें परछाई के बारे में जानना है तो हम किस तरह से जानेंगे। देखो आपने क्या करना है, एक टेबल लेनी है, उस पर आपने क्या किया, एक वाइट पेपर बिछा दिया, प्लेस सम बुक वन ओवर द अदर एंड अलाउ द सनलाइट टू फॉल ऑन द बुक।
व्हाट डू यू सी ऑन दी वाइट पेपर। आपने क्या किया, एक टेबल ली, उसके ऊपर बुक रख दिया और फिर आप क्या करोगे, सन जो लाइट है उसको इनके ऊपर गिराना है आपको, तो आपको वाइट पेपर क्या क्या दिखाई देगा वो देखना है। आप एक डार्क पैच को नोट कर पाओगे वाइट पेपर पे, ये क्या है बेटा, बुक की शैडो है। नाउ प्लेस ए नंबर ऑफ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल एंड फाइंड द शैडो ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ड्रा आउटलाइन ऑफ द शैडो इन ईच केस। और इस तरह से हम बहुत सारे अलग अलग ओपेक ऑब्जेक्ट रख के उनके अलग अलग शैडो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। On the basis of activity is concluded that for the formation of shadow two things are essentially required। अगर हमें शैडो देखना है तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। को क्या क्या होना चाहिए बेटा, सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है और एक ओपेक सब्सटेंस का होना जरूरी है। यानी कि अगर आपको परछाई बनानी है, अगर परछाई देखनी है तो उसको करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके लिए एक लाइट का सोर्स होना चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लाइट को अज्यूम कर पाएंगी। अब आता है देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसा आपने शो करना है। ए कैंडल, ए रबर ट्यूब एंड ए मैच बॉक्स। देखो बेटा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखो आपके पास क्या है, एक कैंडल है, एक रबर ट्यूब है, एक मैच बॉक्स, यानी कि जो आप माचिस यूज़ करते हो वो वाला। आपने एक प्लास्टिक की पाइप ली, यानी कि सीधी पाइप है, ऐसे सीधी अपने पाइप ली और आप उस पाइप से देखो जैसे ये हो गई सीधी पाइप है, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इससे आप जैसे अपने पास एक पाइप हो गई, हमारे घर में कोई लाइट होने या बल्ब जल रहा है तो मैं उसकी तरफ करके उस पाइप में से आसानी से देख सकती हूँ। यानी कि जब तक वो सीधी रहेगी तब तक उसमें से मुझे लाइट दिखाई देगी, ठीक है। तो उसमें से स्ट्रेट है, स्ट्रेट में से मेरे को आसानी से दिखाई दे गया। अब क्या कर दूं मैं, देखो मान लो ये लाइट थी और ये मेरी पाइप थी, तो मैंने ये इस तरह से इसको देखा। अब मैं क्या करूं, इस लाइट को, इस जो अपने पास पाइप है इसको मैंने कैंडल की हेल्प से बेंड कर देना है, यानी कि मोड़ देना है। इस पाइप को मैंने ऐसे मोड़ दिया तो क्या अब भी मैं इसमें से लाइट को देख पाऊंगी, यहाँ से तो मुड़ गया ना, अब यहाँ से मुड़ने के बाद कैसे दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब तक पाइप सीधी है यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखेंगे तो लाइट दिखेगी, और अगर हम क्या कर देंगे उसको बेंड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें क्या पता चलेगा लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि रिएक्ट लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो पॉसिबल होता है, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी थी आपने करनी है। आगे देखो दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे एंड बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, द रे ऑफ लाइट, यानी कि सीधी एक लाइट की जो रे है वो चल रही है। दूसरा क्या होता है, द बीम ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारी रेज को अगर हम कलेक्ट करते किसी पॉइंट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। जब एक सिंगल लाइन जाएगी लाइट की तो उसको हम बोलेंगे रे, और जब बहुत सारी रेज हमें दिखाई देंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का रीड करना है, इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।